क्या आपको लगता है कि नेपाल सिर्फ हिमालय और माउंट एवरेस्ट तक सीमित है? शायद आप नहीं जानते कि यहां एक जीवित देवी का रहस्य भी छुपा है, जिसे लोग आज भी कुमारी कहकर पूजते हैं। सुना है आपने कि नेपाल की कुछ झीलों और मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि उनमें अलौकिक शक्तियां बसती हैं। और जरा सोचिए, अगर आप नेपाल की यात्रा का मन बना रहे हैं, तो क्या आप उन अनोखे रिवाजों, विचित्र कानूनों और अद्भुत सांस्कृतिक तथ्यों से वाकिफ हैं, जिनसे अनजान रहना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको नेपाल के ऐसे चौंकाने वाले राज और अद्भुत फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। नेपाल आकार में भले छोटा है, लेकिन यह देश रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा हिमालयी राष्ट्र है जहां प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से ढका हुआ यह देश केवल पर्वतारोहियों का सपना ही नहीं, बल्कि एक जिंदा किताब है, जिसके हर पन्ने पर इतिहास और परंपराओं की नई दास्तान दर्ज है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि दुनिया में कोई ऐसा देश भी है जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो चौकोर है और न ही आयताकार? जी हां, नेपाल का झंडा इस धरती पर अपनी तरह का अनोखा है। गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि, नीली किनारी और सूर्य चंद्रमा के पवित्र प्रतीक मानो ब्रह्मांड और अनंतता का दर्पण हो। इसी तरह नेपाल का टाइम जोन भी अपनी अलग पहचान रखता है। जहां दुनिया की घड़ी में घंटे और आधे घंटे का फर्क सामान्य है, वहीं नेपाल ने अपनाया 5:45 का अनूठा समय, यानी भारत से पूरे 15 मिनट आगे। 1986 में लिया गया यह फैसला नेपाल की स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। धर्म और आस्था की बात करें तो भले ही नेपाल को आज धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी अब भी सनातन परंपराओं की खुशबू से भरी है। यहाँ लगभग 81% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ केवल हिंदू, सिख और जैन अनुयायियों को ही गर्भगृह तक जाने की अनुमति है, और यह नियम पूरी सख्ती से लागू होता है। नेपाल की असली सुंदरता उसकी धरती पर बसी विविधता में झलकती है। सोचिए, एक छोटे से देश में 80 से ज्यादा जातीय समूह और 123 से अधिक भाषाएं मौजूद हैं। फिर भी यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। यही है नेपाल की असली पहचान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां एक नन्ही बच्ची को जीवित देवी माना जाता है? काठमांडू की गलियों में रहने वाली यह बच्ची, जिसे रॉयल कुमारी कहा जाता है, शाक्य न्यूवार बौद्ध समुदाय से चुनी जाती है और इसे देवी तलेजु भवानी का सजीव अवतार माना जाता है। कुमारी को न तो जमीन पर पांव रखने की इजाजत होती है, न ही साधारण बच्चों की तरह खेलने या स्कूल जाने की। यह परंपरा पूरी दुनिया में केवल नेपाल में ही जीवित है। हर साल जब काठमांडू की गलियां इंद्र जात्रा पर्व में सुनहरे रथ की खड़खड़ाहट और भक्तों की जयकारों से गूंजती हैं, तो इस रथ पर विराजमान होती है कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि वही जीवित देवी कुमारी। माना जाता है कि देवी की एक झलक मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन यह दैवीय दर्जा हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही उस बच्ची को पहला मासिक धर्म होता है, उसकी दिव्यता समाप्त हो जाती है और अगली बच्ची को देवी के रूप में चुन लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कुमारी की दिव्यता से विदाई कहा जाता है। यह परंपरा नेपाल की आध्यात्मिकता का सबसे अनोखा अध्याय है, जिसे पूरी दुनिया जिज्ञासा से देखती है। इसी पावन धरती पर बसा है लुम्बिनी, वह स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। यह जगह न केवल नेपाल की शान है, बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का पवित्र केंद्र भी है। यहाँ स्थित माया देवी मंदिर, शांतिपूर्ण स्तूप और प्राचीन मठ आज भी इतिहास के मौन साक्षी बनकर खड़े हैं। इसी वजह से 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्या नेपाल कभी भारत का हिस्सा रहा है? इसका उत्तर बिल्कुल साफ है, नहीं। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र रहा है। हां, यह जरूर है कि भारत और नेपाल के संबंध दुनिया के सबसे अनोखे और आत्मीय रिश्तों में गिने जाते हैं। 1950 की इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, आवाजाही और सांस्कृतिक आदान प्रदान और भी मजबूत हुए। यही कारण है कि भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और रोजगार भी खोज सकते हैं। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं।
हालांकि सुरक्षा कारणों या आपातकाल जैसी परिस्थितियों जैसे भूकंप या आतंकी खतरे में इस व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों ने नेपाल से आने वाले छात्रों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया ताकि उनकी सुरक्षा और सहायता बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सके। नेपाल को अक्सर भारत की छाया कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि नेपाल न तो किसी का हिस्सा रहा है और न ही किसी की परछाई। यह राष्ट्र अपनी गरिमा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए पहचाना जाता है। भारत और नेपाल के रिश्ते कभी वर्चस्व के नहीं रहे, बल्कि दोस्ती, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित रहे हैं। भाषा और जीवन की बात करें तो यहाँ की राजभाषा नेपाली है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी बोलने वालों के लिए इसे समझना बहुत आसान है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और एक भारतीय रुपया लगभग 1.6 नेपाली रुपये के बराबर होता है। भारत के 100 रुपये तक के नोट नेपाल में मान्य हैं, लेकिन 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट यहाँ स्वीकार नहीं किए जाते। नेपाल के लोग अपने सादे स्वभाव, मेहमान नवाजी और विनम्रता के लिए मशहूर हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक को केवल ग्राहक नहीं बल्कि अतिथि माना जाता है। यही भावना नेपाल के जनजीवन की असली खूबसूरती है। नेपाल रोमांच और रूहानी सुकून का संगम है। अगर आप सच में प्रकृति से बातें करना चाहते हैं, दिल की धड़कनों को रोमांच से तेज महसूस करना चाहते हैं, तो नेपाल से बेहतर जगह शायद ही मिले। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर शांत झीलों तक, यहाँ हर कदम पर आपको एहसास होगा कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक, यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि बदलते मौसम, ऊंचे शिखरों और पहाड़ी गांवों की कहानियों से गुजरने वाली एक लंबी यात्रा है। यह सफर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के करीब पहुंचने का ऐसा अनुभव देता है, जहां केवल आपके कदम नहीं बल्कि आत्मा भी नई ऊंचाई को छू लेती है। लांगटांग वैली ट्रैक, जहां हर मोड़ पर तिब्बती संस्कृति, शांत घाटियां और पुनर्जीवित होता प्राकृतिक सौंदर्य आपका स्वागत करता है। पोखरा, रोमांच का द्वार। अगर नेपाल को एडवेंचर की राजधानी कहा जाए तो पोखरा उसका दिल है। यहाँ की झीलें, झरनों की गूंज और आसमान में झलकते बर्फीले पहाड़ आपको बांध लेते हैं। और 2022 में शुरू हुई अन्नपूर्णा केबल कार तो इस अनुभव को और भी खास बना देती है। सिर्फ 9 मिनट में आप सरंगकोट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से उगते सूरज के साथ हिमालय का दृश्य शब्दों से परे लगता है। अब बात करें खाने की, तो नेपाल यात्रा बिना मोमो खाए अधूरी ही मानी जाती है। काठमांडू की तंग गलियों से लेकर पोखरा की झील किनारे तक, ये छोटे छोटे डंपलिंग केवल लोगों की जुबान पर ही नहीं बल्कि दिल में भी बसते हैं। फूड लवर्स का तो मानना है कि नेपाल आकर मोमो न खाया तो मानो आधा सफर अधूरा रह गया। नेपाल केवल पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं है, यह वह एहसास है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। वो ठंडी हवा जो गालों को सहलाती है, वो मंदिर की घंटियां जो मन को शांति देती हैं, और वे मुस्कुराते चेहरे जो मेहमान को अजनबी नहीं बल्कि अपना मानते हैं। तो बताइए, क्या आप कभी नेपाल गए हैं? अगर हां, तो जरूर याद होगी वह ताजगी और सुकून। और अगर अभी तक नहीं गए तो अब वक्त है इस जादुई धरती से मिलने का। दोस्तों, आज के सफर में हमने देखा नेपाल, झंडे की अनोखी पहचान से लेकर पहाड़ों के रोमांच और संस्कृति की गहराई तक। अब सवाल आपसे है, इनमें से किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान या दिल को छू लिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर बात हमारे अगले सफर को और भी खास बना देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने घूमने फिरने के शौकीन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली मंजिल शायद और भी अद्भुत हो, जहां पहुंचकर आप खुद कहेंगे, वाह, ये तो सोचा भी नहीं था। तो चलिए अगले सफर तक के लिए विदा लेते हैं।